हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास है 38। हमारा टॉपिक रहेगा सृजनात्मक बालक, जिसको हम क्रिएटिव चिल्ड्रन भी बोलते हैं। तो सृजनात्मक जो बालक है, आप प्रीवियस ईयर के अगर पेपर उठा के देखोगे तो उसमें आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को 101% मिलेगा। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि पहले के जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उसको नहीं देखते, नहीं पढ़ते, लेकिन नॉलेज में मैं डाल दूँ ये चीज़ आपके कि अगर तुम उसको नहीं भी पढ़ पा रहे हो, नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, तो आप ये वाली क्लास देखोगे तो इसके अंदर उस तरीके के क्वेश्चन और टॉपिक में जो है बिल्कुल बेस से आपको क्लियर मिलेगा। तो नाउ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जिसको भी क्लास पसंद आए वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो सृजनात्मक बालक होते हैं वो कौन होते हैं। तो आपका आता है सृजनात्मक बालक वह बालक होते हैं जिनके अंदर पुरानी प्रतिमानों से हटकर कुछ नया सृजन करने की क्षमता होती है। ठीक है, कि क्रिएटिविटी जो चाइल्ड होते हैं, आपके जो चिल्ड्रन होते हैं, वो ऐसे बालक हैं कि जिनके अंदर क्या होती है, पुरानी जो प्रतिमान से हटके क्या होता है, कुछ नया करने की उनके अंदर क्या होती है, क्षमता होती है। और वो जो बालक होते हैं, सृजनात्मक बालक होते हैं, वो अपने अलग तरीके के जो विचार होते हैं उसको यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं और चिंतन करके एक नया ही आविष्कार कर देते हैं, या फिर नया आविष्कार करने के योग्य वो रखते हैं, योग्यता रखते हैं कि वो किसी भी चीज़ पर विचार करके, उसका प्रयोग करके, उस पर चिंतन करके वो एक नया आविष्कार कर सके। ठीक है, तो ये होते हैं आपके सृजनात्मक बालक। नेक्स्ट इसमें आती है हेडिंग आपके सृजनात्मक बालक की विशेषता। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। सृजनात्मक बालक की विशेषता के अंदर आता है हमारा फर्स्ट पॉइंट, अपसारी चिंतन। और ये आपका इम्पोर्टेंट क्या, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अपसारी चिंतन में से आपके क्वेश्चंस आते हैं कि सृजनात्मक बालक के अंदर जो ये आपका हेडिंग है अपसारी चिंतन, इसके अंदर से आपके क्वेश्चन आने के बहुत 99% चांसेस हैं। ठीक है, तो अपसारी चिंतन, इसमें क्या होता है कि एक समस्या के कई संभावित समाधान के बारे में सोचते हैं। मतलब कि जो सृजनात्मक बालक होता है उसके पास अगर एक समस्या है, कोई भी उसको एक प्रॉब्लम दे दी गई या कोई उसके सामने एक प्रॉब्लम आ गई, तो उसके कई संभावित समाधान करके वो क्या करता है, सोचते हैं उस चीज़ को कि हाँ भाई इसका सॉल्यूशन हम ऐसे कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन हम इस तरीके से कर सकते हैं। और ये क्या है ये आपकी अपसारी चिंतन की एक विशेषता है। सेकंड पॉइंट आता है इसमें आपका जिज्ञासा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि वे हमेशा नई चीज़ों को जानने के लिए और सीखने के लिए क्या होते हैं, उत्सुक रहते हैं। मतलब कि जो सृजनात्मक बालक है वो हमेशा क्या करेगा, नई चीज़ों के बारे में वो जानने के लिए इच्छुक होगा, कि भाई जिज्ञासा रहती है उसके अंदर कि हाँ भाई नई चीज़ है, ये है क्या चीज़, इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो वो कोई भी नई चीज़ के बारे में जानने के लिए और सीखने के लिए क्या होता है, उत्सुक रहते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें थर्ड पॉइंट आता है आपका समस्या समाधान में नवीनता। मतलब कि वे समस्या को हल करने के लिए और नए या अनोखे तरीके खोजने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। क्या करते हैं ये, कि कोई भी अगर समस्या है उसको हल करने के लिए ये नए और अनोखे तरीके खोजने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट इज कल्पनाशील, कि ये बालक अपने विचार को वास्तविकता में बदलने की कोशिश करते हैं। किस में बदलने की कोशिश करते हैं, वास्तविकता में। नेक्स्ट 5 पॉइंट आता है नई चीज़ों में रुचि, कि वे कई नई चीज़ों को जानने और प्रयोग करने या फिर जोखिम उठाने में भी रुचि रखते हैं। क्या करेंगे, कोई भी नई चीज़ हो उसको जानने में और उसको प्रयोग करने में भी, और फिर कोई भी उसके लिए जोखिम उठाने के लिए भी रेडी होते हैं। ऐसे नहीं है कि कोई चीज़ के बारे में वो जान रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, उसका प्रयोग करने के टाइम पे भाई उससे डर गए तो जोखिम वो नहीं उठा रहे, लेकिन ऐसा नहीं है।
जो सृजनात्मक बालक होता है वो जोखिम उठाने के लिए भी रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इसमें, नेक्स्ट इज लचीलापन। क्या आता है? लचीलापन। कि उनके जो विचार होते हैं उनमें क्या होता है? लचीलापन होता है इनके विचारों में, और वो विभिन्न परिस्थिति में, जो भी परिस्थिति होती है उसमें सोचने में क्या होते हैं, उसमें सोचने में भी क्या होते हैं? सक्षम होते हैं जो सृजनात्मक आपके बालक होते हैं। अकॉर्डिंग टू महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज हरदोई, इनके अनुसार यही है कि उनके विचार, जो सृजनात्मक बालक होते हैं उनके विचार में लचीलापन होता है और सभी परिस्थिति में सोचने में क्या होते हैं? सक्षम होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मौलिकता। कि उनके जो कार्य में क्या होती है? मौलिकता और प्रवीणता होती है, जिससे क्या होता है? उन्हें संतुष्टि मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है लगनशील। कि ये जो सृजनात्मक बालक होते हैं वो अपनी रुचि के प्रति क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं? लगनशील होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? परिश्रमी भी होते हैं। कौन? सृजनात्मक बालक आपके। नेक्स्ट आता है आपका प्रभाव। कि वे अपनी मीन्स जो रचनात्मक बालक हैं, जो सृजनात्मक बालक हैं वो रचनात्मकता में खो जाते हैं और क्या करते हैं? एक तरह से आनंद लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका विस्तार। कि ये क्या करते हैं? सृजनात्मक बालक विचारों को बिल्कुल क्या करते हैं? विस्तृत करते हैं, और उनको क्या करते हैं? फिर स्पष्ट करते हैं। ओके, नाउ लास्ट है इसका पॉइंट संवेदनशील। कि सृजनात्मक बालक अपने आसपास का जो भी वातावरण होता है और जो लोगों के प्रति क्या होते हैं? संवेदनशील होते हैं, और उन पर अपने विचार को क्या करते हैं? व्यक्त भी करते हैं ये। ठीक है, तो ये हैं आपकी सृजनात्मक बालक की विशेषताएं सभी। अब आता है सृजनात्मक बालक की शिक्षा। कि इनकी शिक्षा जो है वो किस तरीके की होनी चाहिए, किस तरीके से इनको दी जानी चाहिए, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है स्वस्थ प्रतियोगिता। ठीक है, तो क्या आता है? स्वस्थ प्रतियोगिता। कि स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना ही क्या है? इनके अंदर क्या करनी है? विकसित करनी है, और उनके कार्य की क्या करनी है? प्रशंसा करनी है। कि अगर सृजनात्मक बालक है तो उसके काम की क्या करो? प्रशंसा करो कि हाँ भाई तुमने बहुत बढ़िया किया है ये। ओके, सेकंड है इसमें नए विचार। कि छात्र को नए विचार और प्रतिक्रिया जाहिर करने के लिए, क्योंकि बहुत से क्रिएटिव चिल्ड्रन होते हैं बट वो अपनी प्रतिभा को, प्रतिक्रियाओं को जाहिर नहीं कर पाते, कभी कभी कुछ परसेंट में। तो क्या है? उनको जाहिर करने के लिए उनको क्या है? स्वतंत्रता उनको देनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें अध्यापक। ठीक है, कि इन बच्चों की शिक्षा देने वाला जो अध्यापक है वो अध्यापक को भी सृजनात्मक प्रवृत्ति का होना चाहिए। कि जो टीचर है वो भी कैसी प्रवृत्ति का होगा? सृजनात्मक ही होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका वातावरण। ठीक है, कि छात्र को प्रोत्साहित करने के लिए उनको क्या चाहिए? उनको उपयुक्त वातावरण और आपका सामग्री, और क्या आपकी सामग्री, उपयुक्त सामग्री भी उनको प्रदान करनी चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट आता है उत्साह और रुचि। कि ऐसे बालक को जो सृजनात्मक होते हैं उनको सृजनात्मकता का और अधिक विकास करना चाहिए, और उनके उत्साह व रुचि को बनाए रखना चाहिए। कि जो भी बालक के अंदर उत्साह और रुचि है उसको बनाए रखें, और जो आपका सृजनात्मकता की और क्या करे? और उसका अधिक विकास करें। ठीक है, तो ये है इसकी विशेषताएं। आगे आता है इसका कुछ क्वेश्चन आते हैं।
इम्पोर्टेंट हैं, किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं आपके। बालकों की सृजनात्मक क्षमता को कहते हैं एक विशेष प्रविधि के शिक्षण के द्वारा बढ़ाया जा सकता है, कभी नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि यह एक जन्मजात प्रक्रिया है। थर्ड ऑप्शन इज बढ़ाने या घटाने के लिए कोई एक ऐसी विशिष्ट विधि नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन है क्षमता, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका फर्स्ट कि एक विशेष प्रविधि के शिक्षण द्वारा बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है इसमें सृजनात्मक मुख्य रूप से संबंधित है मॉडलिंग, अभिसारी चिंतन, अनुकरण और अपसारी चिंतन। अगर आपने इसकी विशेषता पर ध्यान दिया होगा तो उसमें फर्स्ट पॉइंट ही मैंने क्लियर किया था, अपसारी चिंतन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपसारी चिंतन। तो ये आपके 2 क्वेश्चन थे। इस तरीके के क्वेश्चन सिर्फ मैंने फॉर एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन डाले हैं कि अगर आपकी थ्योरी आप अच्छे से उसको डीपली पढ़ते हो तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये है आपका सृजनात्मक बालक। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट चीज़ें थी मैंने वो सीटेट के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो मैंने सब कुछ इसके अंदर बता दिया। ठीक है, तो ये क्लास आपकी होती है यहीं समाप्त। नाउ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए थैंक यू। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले।